तो लगातार तेजी से बदलता घटनाक्रम, इंतजार की घड़ियां थोड़ी लंबी हो रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी पहुंचे नहीं हैं बीजेपी दफ्तर में। और मध्य प्रदेश में सियासी भूकंप, बीजेपी के होंगे सिंधिया, कब होंगे, कब देरी क्यों हो रही है, ये हालांकि सवाल बना हुआ है। आज उनके बीजेपी में शामिल होने की बात निकलकर सामने आई थी। दोपहर 2 बजे वो शामिल हो सकते हैं। जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इधर कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्हें जयपुर शिफ्ट कर दिया, जयपुर शिफ्ट करने की कवायद शुरू कर दी गई है। ये बस आप देख रहे हैं, टूरिस्ट इस पे लिखा हुआ है। पर्यटन और सियासत ये एक दूसरे से बहुत गहरे आजकल जुड़ गए हैं। भोपाल से विशेष विमान जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। इससे पहले गुरुग्राम के मानेसर में बीजेपी के 106 विधायक पहुंचे थे। आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में इन्हें रखा गया है। भव्यतम दिव्यतम व्यवस्थाएं इनके लिए की गई हैं। जाहिर तौर पर इसी तरह की जो व्यवस्थाएं होंगी कांग्रेस विधायकों के लिए भी की गई होंगी जयपुर में। तो ये पूरा घटनाक्रम है जो इस वक्त चल रहा है। और लगातार जो बयान है वो भी आ रहे हैं। तो बेंगलुरु से भी एक ऐसा ही बयान आया है। कांग्रेस के विधायक मनोज चौधरी, इनका बयान आया है। सिंधिया समर्थक हैं मनोज चौधरी, और उन्होंने ये कहा है, कांग्रेस ने दरअसल ये कहा था कि सिंधिया समर्थक जो कई विधायक हैं वो संपर्क कर रहे हैं, कई एमएलए बीजेपी में जाने के खिलाफ हैं। कांग्रेस ने ऐसा कहा। अब इसका जवाब दिया है मनोज चौधरी ने कि क्यों महाराज साहब के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। महाराज साहब के साथ वो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी महाराज साहब के साथ रहेंगे। महाराज साहब का निर्णय सर्वोपरि है। वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है, आखिर उसका कारण क्या है, वो बनी क्यों है, क्यों महाराज साहब के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, और महाराज साहब के साथ साथ जितने भी उनके साथी विधायक थे उन सब के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, निश्चित रूप से वो आप और हम सब जानते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में महाराज साहब के साथ हम पहले भी थे, आज भी हैं, और आने वाले समय में भी उनके साथ ही रहेंगे। ये हम सबसे ज्यादा अच्छा निर्णय महाराज साहब कर सकते हैं, और उनका जो भी निर्णय होगा हम सबको मान्य है, हम सबके लिए वो सर्वोपरि होगा। हम पूरी ताकत से कंधा मिलाकर महाराज साहब के साथ है और हमेशा रहेंगे। तो मनोज चौधरी हाटपिपलिया से विधायक हैं, और ये वीडियो भी बेंगलोर से आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि महाराज साहब के साथ ही रहेंगे। सवाल ही नहीं होता, वो बड़े हैं, वो फैसले। इंडिगो के इस विमान पर भी नजर रखिए, इसके जरिए विधायक उड़ने वाले हैं। और जयपुर में बाकायदा इन विधायकों के लिए बस भी लगी हुई हैं। वो इन्हें जहां ठहराया जाना है वहां पर लेकर जाएंगी। ब्यूना विस्टा इस तरीके का नाम है एक होटल का। बस उड़ान ये भरने ही वाला है, विमान रनवे पर आ चुका है। यहां से ये टेक ऑफ करेगा और फिर जयपुर में इसकी लैंडिंग होगी। सियासी विमान है। अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, सियासी टेक ऑफ, बस लैंडिंग की तैयारी निश्चित तौर पर जयपुर में हो गई होगी। बिल्कुल, देखिए जो विधायक संख्या है वो कितनी है अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। जो विधायक संख्या है वो कितनी है अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक जितने आए थे
90 से ज़्यादा 93-94 जो विधायकों की संख्या बताई जा रही है वो तमाम मौजूद है। हालांकि सुरेंद्र सिंह शेरा बताए जा रहे हैं कि अभी प्लेन पर वो सवार नहीं हुए हैं। कुछ मंत्री भी हैं जो अभी रवाना नहीं हुए, क्योंकि कांग्रेस इस रणनीति को बनाने में जुटी हुई है कि कुछ मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है दिल्ली और बेंगलुरु जाने की। वहां पर वो जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको उनसे संपर्क साधने की उनको जो है प्लान तैयार किया गया है, उनको वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कुछ मंत्री हैं, प्रियव्रत सिंह अभी रवाना नहीं हुए, जयवर्धन सिंह रवाना नहीं हुए, तो कुछ मंत्रियों को अभी भोपाल में रुकने के लिए कहा गया है ताकि जो कांग्रेस की रणनीति हो उस पर आगे अमल किया जा सके, क्योंकि कांग्रेस हर पल नई रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से प्लेन जो है टेक ऑफ कर रहा है और यहाँ से सीधे जो इंडिगो की ये फ्लाइट है और यहाँ से सीधे वो जयपुर के लिए रवाना होगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्लेन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है उड़ान भरने के लिए। और तो कुल मिलाकर अब ये जो पॉलिटिकल टेक ऑफ है वो तो यहाँ से हो चुका है और जयपुर में अब इसकी लैंडिंग होगी और उसके बाद अब सभी विधायकों को वहाँ पर रखा जाएगा। और जो यहाँ पर जानकारी मिली है कि 16 तारीख को जब विधानसभा का फ्लोर टेस्ट होगा तब तमाम विधायकों को सुबह उसी दिन लाया जाएगा ताकि कांग्रेस के सभी विधायकों को एकजुट कर रखा जा सके। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम जो मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में सबसे बड़ा चर्चा बना हुआ है। हार जीत के इस खेल में जीत किसकी होगी इसको लेकर लगातार दांव खेले जा रहे हैं। हर पल जो है प्रदेश की राजनीति में कोई ना कोई नया घटनाक्रम घट रहा है। और अब जो विधायक जो 2 बसों में सवार होकर यहाँ पर पहुँचे थे वो यहाँ से दिल्ली के लिए जो जयपुर के लिए टेक ऑफ कर गए हैं। और ये तस्वीरें हैं भोपाल एयरपोर्ट की जिनमें हमने पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद यहाँ से अब वो रवाना हो रहे हैं। तो ये सीधे प्लेन की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि ये टेक ऑफ कर रहा है प्लेन। जी, तो सियासी उड़ान जिसकी जानकारी अभी सहयोगी अनुराग दे रहे थे, तो उड़ गया है, ये उड़ान शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर बाद जयपुर वहां पर इसकी लैंडिंग होगी। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, आपने वो बातचीत भी की, बड़ी जान जोखिम में डालने जैसी स्थितियां हालांकि वो थीं, तो आपने जो चर्चा की तमाम विधायकों के साथ और क्या उसका लब्बो लुआब निकला है जब आप बस में विधायकों के साथ थे? देखिए, सभी विधायक जो हैं वो अपनी पार्टी के साथ खड़ा हुआ बता रहे हैं और कोशिश यही है कि हर कोई ये बताने की कोशिश करे कि चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो उनकी सरकार पूरी तरीके से सेफ है। तो अनुराग, मैं आपको रोक रहा हूं, बता रही थी कि मैं आपको रोक रहा हूं, सरकार बता रहे हैं संकट आ गया है और नजर आ रहे हैं, इसमें एक फर्क है, बारीक सा फर्क, और आप निश्चित तौर पर उस फर्क को समझते हैं। इसे भी अपने जवाब में आप मिक्स करें, मैं चाहूंगा प्लीज। बिल्कुल, देखिए जो बात है, जो हमारी आज विधायकों के साथ बातचीत हुई है, मंत्रियों के साथ जो बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो फिलहाल पार्टी नेताओं के निर्देश पर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इस समय विधायक तनाव में है। तो किस तरीके से उनके तनाव को दूर किया जा सकता है, होली का मौका है और सभी विधायक एक साथ बैठेंगे तो उनके जो मन मुटाव है उसको भी दूर करने का काम किया जाएगा। ये तो एक औपचारिक बहाना है या कहें कि बयान है, लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस के सामने चुनौती इस बात को लेकर है कि अपने विधायकों को साथ कर रखा जा सके। जब तक दूसरे विधायक पार्टी के खेमे में लौटकर नहीं आते हैं तब तक इस चुनौती से तो बचा जा सके कि अपने विधायक पूरी तरीके से सेफ है, इस तरीके का भरोसा कांग्रेस पार्टी को रहे। उसके बाद ही पार्टी कोई अगले के कदम उठा सकती है। जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कमलनाथ लगातार दिल्ली में पार्टी नेताओं के संपर्क में, हर पल रणनीति तैयार की जा रही है। सुबह कल ये तय हुआ था कि सज्जन सिंह वर्मा बेंगलुरु रवाना होंगे,
वो टाल दिया गया। अब ये खबर निकल कर आ रही है कि आज 3 अलग अलग टीमों का गठन करके उनको अलग अलग जगह पर भेजा जाएगा। बेंगलुरु के लिए अलग एक टीम जाएगी, दिल्ली के लिए एक अलग टीम जाएगी और जयपुर के लिए तो टीम जो विधायकों को लेकर है वो रवाना हो चुकी है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अब इस कोशिश में लग गई है कि जो बहुमत का आंकड़ा है जो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए जरूरी होगा, उस आंकड़े को पाने के लिए किस तरीके की जद्दोजहद करना है, किस तरीके के प्लान पर काम करना है, और इसी रणनीति पर अब कांग्रेस काम करती हुई नजर आ रही है। तो इसी रणनीति पर काम किया जा रहा है। एक आपने जिक्र किया था बेंगलुरु से भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं। मैं दरअसल 3 घटनाक्रम आपको बताता हूं अनुराग, और फिर भोपाल से क्या जवाब उसका हो सकता है या क्या इफेक्ट हो सकता है वो आप समझाने की कोशिश करिएगा। कि एक बेंगलुरु से रिएक्शन आया है मनोज चौधरी का, वो कह रहे हैं कि महाराज के साथ हैं। दूसरी तरफ ये तर्क दिया जा रहा है कि बेंगलुरु में कुछ जो सैलानी गए थे उसमें से वापस आ सकते हैं पार्टी के साथ। इधर जो कार्यक्रम 12:30 बजे दिल्ली में होना था उसमें थोड़ी देरी कर दी गई है। अब 2 बजे कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा साहब मीडिया से मिलेंगे। क्या लगता है ये आपस में लिंक है ये तीनों घटनाक्रम? बिल्कुल, देखिए अभी जो हालात हैं वो इतने आसान नहीं है जितने नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर पल कुछ नया घटनाक्रम घट रहा है। सिंधिया की जिम्मेदारी क्या होगी, क्या उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा? तो दूसरे जो विधायक हैं जिन्होंने अपने इस्तीफे बेंगलुरु से भोपाल भेजे हैं, उनकी भूमिका क्या होगी? क्या इसको लेकर बीजेपी और सिंधिया के बीच में सहमति बन चुकी है? ये कहना भी आसान नहीं है, क्योंकि मुलाकातों के जो दौर हैं वो काफी कम समय तक के लिए चले हैं। तो सिंधिया ये सब पहले से ही तय कर लेना चाहेंगे कि ना सिर्फ उनकी पार्टी के अंदर भूमिका क्या होगी, यदि वो अलग दल बनाते हैं तो उसका समर्थन किस तरीके से सरकार के साथ होगा, उसको लेकर प्लान तय कर लेना चाहते हैं। साथ ही जो विधायक और मंत्री उनके खेमे के थे, यदि बीजेपी की सत्ता आती है तो उनकी भूमिका क्या होगी, ये भी तय कर लेना चाहते हैं। तो जो गुड़ा भाग है सियासत का वो लगातार जारी है, और शायद यही कारण है कि कांग्रेस को भी ये उम्मीद जगी है कि जब तक पूरा प्लान बीजेपी की तरफ से तय नहीं हो जाता है तब तक कांग्रेस के लिए किरण की उम्मीदें बाकी हैं। और जो विधायक बेंगलुरु में रोके गए हैं वो बेंगलुरु में रुके विधायक कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास जताकर वापस भी लौट आ सकते हैं। तो इन तमाम जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है घटनाक्रम को लेकर, उस पर अब कांग्रेस और बीजेपी के नेता मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें सिर्फ इतना नहीं समझना चाहिए कि बीजेपी के साथ इतने विधायक चले गए, इतनों का इस्तीफा आ गया, कांग्रेस के विधायक होटल रिसोर्ट के लिए रवाना हो गए। इसके पीछे भी कई तरह की कहानियां हैं जो बंद कमरों के अंदर चल रही हैं। पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक चर्चाओं के बीच में वो सिमटी हुई हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार मंथन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, नेताओं के साथ वो संपर्क में बने हुए हैं। तो सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना अभी सब कुछ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस के पास अभी मौका जरूर है, क्योंकि अभी जब तक ये सरकार विड्रॉ नहीं हो जाती, जब तक ये साबित नहीं हो जाता है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, या बीजेपी ये साबित नहीं करती है कि वो अपना दावा राज्यपाल को सौंपे, या ये कहे कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या इस बात का आरोप वो राज्यपाल को बोले कि भाई कांग्रेस सरकार के पास तो बहुमत नहीं है और इसको लेकर जल्द से जल्द राज्यपाल कोई फैसला लें। तो ये तमाम तरह की बातें अभी आने वाले दिनों में नजर आएंगी, लेकिन उससे पहले हर कोई ये संतुष्ट कर लेना चाहता है कि उसके पास अभी जरूरी आंकड़ा क्या है, क्या घटनाक्रम दिल्ली से लेकर भोपाल और बेंगलुरु तक बन रहा है। वो जब हालात क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद जो तस्वीर निकल कर आएगी वो इस बात को साफ करेगी कि अब मध्य प्रदेश का सियासी माहौल या सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। जी, दरअसल ये ऊंट इतनी करवटें बदल चुका है कि अब इसकी करवट के अंदाजे हो नहीं पा रहे हैं, और इतनी तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है कि कोई अंदाजे लगाना, मतलब पॉलिटिकल पंडित जो हैं वो भी इतने समीकरण बना चुके हैं कि समीकरणों की किताब या पीएचडी शोध कार्य उस पर करना पड़ेगा। खैर, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ पार्टियों के खास मेहमानों ने मीडिया से दूरी बना ली है, उनके पास शायद जवाब ना हो या वो लाइन तय ना कर पाए हों, इसमें उन्हीं का नुकसान है। इससे पहले भी वो नुकसान ऐसे उठा चुके हैं, लेकिन कुछ पार्टियों की आदत हो जाती है बार बार नुकसान उठाने की। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो तमाम और अपडेट्स के साथ सहयोगी रंजना भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मध्य प्रदेश का महासंग्राम और महाभारत भी आप इसे कह सकते हैं। कल रश्मि रथी का जिक्र करते हुए प्रवीण जी ने कहा भी था
कि दे दो केवल हो न्याय अगर दो आधा दो, इस तरीके की वो पंक्तियां हैं। तो ये महाभारत एक पड़ाव पर दरअसल पहुंचने वाली है और लगातार जो घटनाक्रम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे आपको रंजना के पास लिए चलते हैं। रंजना, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? जी ललित, बिल्कुल मुख्यमंत्री निवास में बैठक जो विधायक हैं उनके साथ तो खत्म होगी और वो एयरपोर्ट भी पहुंच गए, रवाना भी हो गए। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में अभी भी जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है उनके साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ की चर्चा यहाँ पर हो रही है। और जो खबरें निकल कर यहाँ पर आ रही हैं कि अभी जो शाम को भी एक चार्टर्ड प्लेन रवाना होगा जिसमें कुछ विधायक हैं वो भी जो राजस्थान रवाना होंगे और वो जो ग्वालियर चंबल अंचल के जो भी विधायक हैं उनको भोपाल रोका गया है, यानी कुछ स्ट्रेटजी बनाने के जो पूरा डैमेज कंट्रोल है वो ग्वालियर चंबल के जो विधायक है उन पर सौंपा गया। लेकिन इस बीच लाखन सिंह यादव का भी बयान आया था जिन्होंने ये कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भले ही कांग्रेस में जाने का निर्णय लिया लेकिन वो वहां पर अंतिम पंक्ति के नेता बन के रह जाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री निवास की तरफ जो युवा नेता है, युवा कार्यकर्ता है, उनकी जो रैली है वो लगातार निकल रही है। एक तरह से विरोध जता रहे हैं जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी बदली है, खेमा बदला, उसको लेकर जरूर इनकी नाराजगी है। और यहाँ पर जो नारेबाजी है वो भी लगातार अभी की जा रही। तो एक तरह से जो कल शाम को भी जो नारेबाजी है वो भी देखने को मिली थी और इस वक्त भी जो नारेबाजी है यहाँ पर हो रही है। और लगातार यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री निवास के बाहर कि वो नाराज हैं जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेमा बदला है, उससे उनमें जरूर असंतोष है। क्योंकि युवा जिस तरह से युवाओं के लिए पार्टी की लाइन तय हुई थी, जिस तरह से वो अपने आप को उनके साथ खड़ा हुआ पाते थे, ऐसे में उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कोई जो पाला बदलने की बातें हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से होंगी। लेकिन अभी भी यहाँ पर प्रियव्रत सिंह मुख्यमंत्री निवास में मौजूद हैं, जीतू पटवारी यहाँ पर हैं, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा जो विधायक है पीसी शर्मा वो भी यहाँ पर मौजूद है। और एक तरह से जो स्ट्रेटेजी है अभी भी डैमेज कंट्रोल को लेकर वो बनाई जा रही है। लेकिन अभी किस तरह से सरकार को बचाने की कवायद यहाँ पर की जाएगी, किस तरह से और बाकी विधायकों को लाने की बात कही जाएगी, कुछ युवा हैं उन्हीं से जानते हैं। आप लोग यहाँ पर आप लोग आज रैली निकाल जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से बगावत की है, गद्दारी की है, उसका हम विरोध करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की मेहनत थी, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जनता की मेहनत थी। जो मध्य प्रदेश की में कांग्रेस की सरकार आई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कांग्रेस पार्टी का धोखा दिया है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया को कभी माफ नहीं करेगी। और सारी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के विधायकों को माननीय कमलनाथ जी पे भरोसा है, पूरे 5 वर्ष उनको सरकार चलेगी। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है, मध्य प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया को कभी माफ नहीं करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमीन खिसक चुकी है, वो चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने अपनी जमीन बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश की है साथ जाकर वो भी असफल रहेगी। वो आने वाले चुनाव में हमारे जो मध्य प्रदेश की जनता उनको ये बता देगी, पार्टी दिखा देगी कि राजनीति करना जो है, जो लोग पार्टी बदलते हैं उनका क्या हाल होता है। वैसे ही हाल जो है ज्योतिरादित्य जी का और ज्योतिरादित्य और उनका एक भी समर्थक अगले किसी भी चुनाव में अगर जीत जाए विरोध होगा। आपको लग रहा है कि कोई अब विरोध का कोई फल मिलेगा? ये फल मिलने की बात नहीं है, फल तो भगवान देता है। हमारा काम प्रयास करना है, हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि अभी आपकी सरकार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है, ये बात उन तक पहुंची, जनता तक, किसानों तक, हर एक वर्ग तक ये आवाज पहुंचाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रैली यहाँ से निकल रही है। एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ता, जनता तक ये बात पहुंचाएंगे कि किस तरह से प्रदेश की जनता के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धोखा किया है और ये जो उनका असली चेहरा है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ललित, और क्या कोई बड़े चेहरे भी है, ये हम जानेंगे आपसे, आगे हम आएंगे, चर्चा करेंगे। अनुराग चर्चा कर रहे हैं। ये तो राजनीतिक भाषा है, सब जानते हैं। हमारे विधायक एकजुट हैं, सब साथ गए हैं। तो मैडम कितने विधायक देखिए, कुछ सीनियर लोगों को रोका गया है जिनकी 6 मंत्रियों की सदस्यता रद्द करने की बात क्यों कही जा रही है? क्यों जरूरत पड़ रही है मैडम? सत्ता मध्य प्रदेश में, देखिए सत्ता की बात नहीं है, सब एकजुट है, सबको साथ रखना है और सब जान रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं और हमें कहीं भी संख्या की कोई कमी नहीं है। आज जो
19 विधायक सिंधिया जी के साथ गए थे, वो भी टच में हैं, वो भी वापस आएंगे क्योंकि उनको ठगा गया है। जिस सिंधिया जी ने उनको उनके समर्थन में बुलाया था वो सिंधिया जी कांग्रेस के नेता थे। आज वो सिंधिया जी बीजेपी के साथ षड्यंत्र करके लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। और क्या कमी थी उनको? कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 4 बार सांसद रहे, अभी तक CWC मेंबर थे, जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस पार्टी में। कहा तो यही जा रहा है ना कि उपेक्षा थी। नहीं, काय की उपेक्षा थी? इससे ज्यादा और क्या आदमी मांगेगा? CWC के मेंबर थे इतनी छोटी उम्र में, नहीं तो करोड़ों लोग दिन रात एक करते हैं पार्टी के लिए, डंडे खाते हैं, जेल जाते हैं, बीजेपी के फर्जी केस लाते हैं। उनको क्या मिला? 6 विधायकों के बर्खास्त को लेकर पत्र लिखा है कि उनको बर्खास्त किया जाए, मंत्री हैं सभी। देखिए, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे मुझे इसका संज्ञान। लेकिन मैडम, सरकार क्या पाने के स्थिर है पूरी तरीके से? बिल्कुल, क्या किस तरीके का आंकड़ा दिखाया जा रहा है? निर्दलीय विधायक नजर नहीं आ रहे। तकलीफ नहीं है सरकार में, और जिस भी दिन फ्लोर टेस्ट होगा हम इस बात को प्रूव कर देंगे कि संख्या हमारे साथ। सभी निर्दलीय विधायक हमारे साथ हैं? बिल्कुल साथ गए हैं। सपा बसपा का भी समर्थन? जी, सब है। तो सुरेंद्र सिंह शेरा भी जो है वो प्लेन के जरिए जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। निर्दलीय विधायकों का समर्थन कांग्रेस के पास जरूर मौजूद है, लेकिन सपा बसपा के विधायक अभी कांग्रेस के साथ शामिल नहीं है। जी। चलिए, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और ये नीचे आप घटनाक्रम देख रहे हैं, राहुकाल का जिक्र हो रहा है, शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि वो 1:35 पर खत्म हो जाएगा, पर कुछ पंचांग ये बताते हैं कि 2:01 तक राहुकाल लगा हुआ है। और ये दरअसल जानकारी आई है इस तरीके की कि राहुकाल के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे सिंधिया। रंजीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, कुछ हलचल वहां पर भी हुई है, जफर इस्लाम साहब पहुंचे हुए हैं। राहुकाल का जिक्र, पहले तो मैं अपडेट आपसे जानना चाहूंगा रंजीता। दूसरा, एक बहुत दिलचस्प पोस्ट आपने डाली है जिसमें जिक्र किया गया है दिसंबर 2018 के साल बुरा बीतेगा ज्योतिषीय गणना के मुताबिक। उस दिलचस्प पोस्ट के बारे में भी साझा करिएगा जानकारी। पहले अपडेट। बिल्कुल, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ जफर इस्लाम पहुंचे हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। सवाल उनसे पूछा गया कि क्या लेने के लिए आप आए हैं उनको, क्योंकि ज्वाइनिंग उनकी होनी है, तो उन्होंने कहा कि मुलाकात करने आए हैं। तो ये परंपरा भी अब शुरू हो चुकी है राजनीति में कि बीजेपी और कांग्रेस, जो अलग अलग ध्रुव वाले पार्टियां हैं, उनके नेता भी आपस में मिलते हैं और ज्वाइनिंग की बात वो नहीं कहते हैं। जहां तक राहु काल की आप बात कर रहे हैं कि राहु काल है 2:05 तक, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो भले ही शब्द आपके थोड़े से उल्टे हुए हो, लेकिन आपने राहुल काल कहा, तो यानी राहुल काल खत्म होने के बाद अब राहु काल का इंतजार कर रहे हैं। राहुल काल खत्म होगा, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बीजेपी का दामन थामेंगे। तो ये दिलचस्प चीजें भी अब राजनीति में देखने को मिलेगी कि अब काल को देखकर भी पार्टी से इधर से उधर शिफ्ट करेंगे नेता। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि वो मिलने के लिए आए हैं, लेकिन ये मुलाकात किस लिए थी? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब दबाव में आ चुके हैं? क्या बेंगलोर में जो विधायक बैठे हुए हैं वो दबाव दे रहे हैं इस बात का कि वो दूसरी पार्टी बनाए, बीजेपी में ज्वाइन ना करे? क्या इस तरह की हलचलें बीजेपी कार्यालय तक पहुंची है? शायद इसी वजह से बीजेपी नेता यहाँ पहुंचे हैं। जहां तक एक पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, वो पोस्ट आज मैंने ट्वीट किया था और उसमें दिलचस्प ये था प्रशांत, मैं वो बताना चाहूंगी आपको। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार आपको दिखाने की कोशिश करें हमारी टीवी स्क्रीन पर, अगर ये आ सकता है तो। नवंबर 2019 से 15 मार्च 2020 मध्य प्रदेश सरकार की अस्थिरता बढ़ेगी। ये एक अखबार की कटिंग है जो सोशल मीडिया पर चल रही थी और उसको आज मैंने भी ट्वीट किया था। ये जो न्यूज़पेपर है, ये 18 दिसंबर 2018 को ये न्यूज़पेपर में आया था और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि नवंबर 2019 से 15 मार्च 2020 के बीच मध्य प्रदेश सरकार की अस्थिरता बढ़ेगी। मैं इसी वजह से मैंने इसका जिक्र किया कि यह अस्थिरता थी। कभी कभार ऐसी घटनाओं पर भी, ऐसे अखबारों पर भी इस तरीके से तब्दीलियां हो जाती हैं। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं हम।